ओम शांति 5/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। तो हमें याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन देनी है। बाबा को याद करना है, चलते फिरते खाते सोते। अपने को आत्मा समझ, तो अपने को आत्मा समझना है, देखना है मैं आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में। इन कानों से मुरली सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आँखों से, मुख से पढ़ रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ। इस भान में रहना है और बाबा को याद करना है। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। देखना है बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी, वे पूरा नष्टोमोह होंगे। क्या जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? यदि एक से बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी, वे पूरा नष्टोमोह होंगे। जिन्हें वेद के बाप का प्यार पसंद आ गया है वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते, तो वो और किसी के प्यार में फंसेंगे नहीं। उनकी बुद्धि झूठखंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद का बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, अभी एक ही बार हम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है। बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुखधाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं, धनी धोनी किसी का नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं है। वह तो थॉट रीडर्स होते हैं जो अंदर की बात जानते हैं, तो बाबा को जरूरत, वह भी यह विद्या सीखते हैं। यहाँ वह बात नहीं है, बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही यह सारा पाठ बजाते हैं। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया है कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। बहुत छीछी मनुष्य है, बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। यह बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजीत राजा रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं है, दुख का नाम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दो, रहम करो। बेद का बाप है रहम दिल, रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। कौन? रावण। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला काम विकार है। काम विकार है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण का जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, मंदिरों में बल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर खूब श्रृंगार करा कर भोग आदि लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाती नहीं है, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में यह बातें होती नहीं है, यह सब रस्म रिवाज निकलती हैं कलयुग में।
तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी पूजा, एक से ज़्यादा की पूजा। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। पहले पहले हम दैवी चोला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते हैं। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा आके बताते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, हमें भी बाबा ने बताया। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है कि जो 84 जन्म लेते हैं सतयुग में वो क्या होते हैं? सुंदर। और 84 जन्म लेते लेते कलयुग अंत में क्या बन जाते हैं? श्याम। तो बाबा ने श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है, नई दुनिया का पहला प्रिंस, और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्कर फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चक्कर है, सृष्टि चक्कर, ये फिरता रहता है। पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे नहीं है कि धरती के नीचे चला जाता है। जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई, नहीं, यह चक्कर फिरता है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भी ड्रामा की नूंद है, नहीं तो बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करे। आगे तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ऐसा मीठा बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना। इसलिए वेद के बाप को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। ये साजन कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते। देवताएं भी नहीं जानते, यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वह अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हो न सके। यह नॉलेज होती ही है रूहानी बाप के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राज राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी हैं हठ योग। हठ योगियों के भी चित्र बहुत हैं। सन्यासी जब आते हैं वह आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर आकर राजधानी स्थापना करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है उच्च से उच्च पढ़ाई। इस टीचर को जानते नहीं है, वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। वेद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई लव पसंद नहीं आता है। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है। यह है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ।
जहाँ वेद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा परम अपार है, परंतु यह भी तुम समझ सकते हो। भारत है वंडर ऑफ वर्ल्ड, वह है माया के 7 वंडर्स। ईश्वर का वंडर एक ही है, बाप एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। उनको ही हेवन पैराडाइज कहते हैं। सच्चा सच्चा नाम एक ही स्वर्ग है, एक ही है स्वर्ग। सच्चा सच्चा नाम एक ही है स्वर्ग, यह है नरक। ऑल राउंड चक्कर तुम ब्राह्मणी लगाते हो, हम सो ब्राह्मण सो देवता। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। भारतवासी चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं है। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं है। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वह है नास्तिक। तुम धनी के वन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाप आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। यह तो शिव भगवान वाच है। अब राइट कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहु जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य हैं, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौता भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौदा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाते हैं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। नाम ही है पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मनमना भव तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होता है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको बाप का लव मिलता है। बाप नज़र से निहाल कर देते हैं। सुमुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे ना। सुमुख आकर ही नॉलेज सुनाएंगे। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप डायरेक्शन देते हैं। ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, इसकी बैटरी डल हो गई है। अब सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। सर्वशक्तिमान बाप ही है। यह मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाप सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है। फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य है सार। सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना है। आज का वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। महसूसता की शक्ति से मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। इतना हम महसूसता से अनुभव करेंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। यह महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। महसूस करना है नूरे रतन बाबा के नैनों में समाई हुई। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सबकी दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो हमें दुआएं लेनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।